हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव भिन्न का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लाए हैं, चारों 4 टाइप का है। आप इसे देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4.5 बटा 25 भागे 5। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इधर राइट साइड में क्या है, केवल 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर बटा में 1 कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम 5 में हम 1 से भाग देंगे तो सिंपली यहाँ पर 5 ही होगा। ठीक है, इसे हम क्या कर दिए, यहाँ पे बटा में 1 कर दिए। अब देखिए जो लेफ्ट साइड होता है उस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, अब बटा में 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब देखिए यहाँ पे भाग है तो भाग के जगह पर हम करेंगे गुणा, और इसको हम कर देते हैं इसका व्युत्क्रम। क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि ऊपर का जो अंक होता है उसे नीचे कर देते हैं और जो नीचे का अंक होता है उसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, और वहाँ पर ऊपर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पर नीचे क्या देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दशमलव के लिए हम देते हैं 1, और उसके आगे जितना अंक होता है उसके बदले में हम उतना ही शून्य लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के आगे 1 अंक है तो यहाँ पर हम 1 शून्य देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से जब दशमलव का मान यहाँ पर रख दिए तब यहाँ से ये दशमलव हट गया। ठीक है, अब दशमलव वहाँ से हट गया। अब ये हो गया 45 बटा 25 गुणे 10 गुणे 1 बटा 5। अब ये नॉर्मल गुणा हो गया भिन्न का। आपने बनाया होगा तो अब बना सकते हैं, नहीं बनाया है तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी गुणा बनाना होता है भिन्न का तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या को नहीं कटाते हैं और ना ही नीचे से नीचे वाली संख्या को कटाते हैं। कटाना होगा तो एक संख्या ऊपर कटेगी और एक संख्या नीचे कटेगी। ठीक है, और तिर्यक गुणा भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तिर्यक भाग भी दे सकते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी भाग देकर हम इसे कटा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कटने वाला है, यहाँ पर 5 है तो ये 5 से ये 45 कट जाएगा, यानी कि 5 एकम होता है 5, और 45 में हम 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार में, यानी कि 5 9 45। ठीक है, अब देखिए क्या कटने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो कटे। अब जो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, जो ऊपर संख्या बचा होता है उसे हम ऊपर में लिख देते हैं गुणा करके, और जो संख्या नीचे बची होती है उसे हम नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे 1 से तो ये सिंपली हो जाएगा 9 बटा में 25 में गुणा करेंगे 10 से तो ये होगा 250, और 250 में 1 से गुणा करेंगे तो ये सिंपली होगा 250 ही। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, ध्यान से एकदम देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 43.25 बटा 12.5 भागे 1000। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया था, बटा में 1 करने के लिए सिंपली यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम इसके बटा में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, इसके बटा में 1 कर दिए। अब बाकी ज्यों का त्यों इसी तरह हूबहू काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 43 25 लिखते हैं। अभी दशमलव को कुछ समय के लिए थोड़ा सा भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल अंक लिखा है 43 25, और बटा में यहाँ पर लिखेंगे 12 5, यानी कि 125 लिखा। अब दशमलव के लिए अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ऊपर वाला दशमलव है तो इसका मान हम नीचे लिखेंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। अब दशमलव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और उसके आगे 2 अंक है तो यहाँ पर हम 2 शून्य लिख देंगे। 3 अंक रहता तो 3 शून्य लिखते। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे,
यानी कि 12.5 है, तो इसके लिए हम दशमलव लिखेंगे ऊपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बटा में लिखते हैं, यानी कि 125 के बटा में लिखेंगे दशमलव के मान, लेकिन ये ऊपर जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो डायरेक्ट हम ऊपर में ही लिखेंगे। तो देखिए दशमलव का मान 1 और उसके आगे एक अंक है, तो यहाँ पर एक शून्य देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाग है, तो भाग को करेंगे गुणा में कन्वर्ट। अब इसे क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे में 1 है, तो इसे ऊपर में करेंगे, और ऊपर में क्या है, 1000 है, तो यहाँ पे इसे नीचे में कर देंगे। ठीक है। अब फिर इसे करेंगे काट कूट, यानी कि भाग देंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब क्या कटेगा, अब यहाँ पर कटेगा, देखिए 5 से हम भाग देंगे तो ये कटेगा, यानी कि 125 में हम 5 से भाग देंगे तो ये 25 बार में पूरा पूरा कटेगा। और 43/25 में हम 5 से भाग देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 8 40, 3 बचेगा और 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 6 30, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 5, यानी कि 25, 5 6 25। ठीक है, यानी कि 865 आया। फिर अब क्या करेंगे, फिर इसी में 5 से हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 25 में हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और 865 में हम फिर 5 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 865 में 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा 6, यानी कि 5 7 35, 1 पतियाई 15। अगर आपको इस तरह भाग नहीं देना आता होगा तो आप नॉर्मल भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 173 हो गया। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो कटने वाली है, तो अब देखिए ऊपर केवल 173 है जो कि कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। ठीक है, अब 173 में गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 173 बटा में, अब नीचे क्या है, नीचे बचा हुआ है 5 गुणे 10 गुणे 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 में 1 से हम गुणा करेंगे तो सिंपली होगा 5। अब यहाँ पर 3 शून्य है और यहाँ पर 1 शून्य है, तो अब इसमें गुणा करेंगे 3 शून्य और 1 शून्य तो 4 शून्य होगा, तो यहाँ पर सिंपली राइट साइड 4 शून्य लगा दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 173 बटा 50,000। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 भगे 4.5 बटा 96। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या करने वाले हैं, ये टाइप चेंज हो गया, यानी कि जो शुरू वाला पद है इसे हम जियो का त्यों लिखते हैं। क्या करते हैं, जियो का त्यों लिखते हैं। इससे व्युत्क्रम नहीं करना है, हमेशा हमें राइट साइड वाले अंक को करना है, जिससे भाग देना होता है उससे हमें व्युत्क्रम करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग का साइन है तो यहाँ पर करेंगे गुणा, और आगे वाला जो संख्या होगा उसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि जो नीचे होगा उसे ऊपर करेंगे, जो ऊपर होगा उसे नीचे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 96 बटा 4.5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव के लिए अब क्या करेंगे, तो दशमलव के लिए हम बटा में देंगे 10, यानी कि दशमलव के लिए 1, उसके आगे एक अंक है तो 1 शून्य हम यहाँ पर दे दिए, लेकिन ये 10 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो सिंपली एक स्टेप हम और लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो न्यू अपडेट करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर है 96, तो लिखेंगे 96 गुणे ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 45, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, यानी कि हम 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार में जाएगा, और 5 से हम भाग देंगे 45 में, ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 दूनी के 10
और 5 नवा 45। इसे हम कटाएंगे 96 और 9 को, तो यानी कि 3 से हम भाग देंगे 9 में तो 3 बार में जाएगा, और 96 में हम 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 32 टाइम में। कितने टाइम में? 32 टाइम में जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखते हैं तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि कटे। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या को नीचे में गुणा करते हैं। तब देखिए यहाँ पे 10,000 में 32 में और 2 में गुणा करेंगे तो ये होगा 32 दूनी का होता है 64। 64 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसके आगे कितना शून्य है? 4 शून्य है, तो यहाँ पर राइट साइड हम 4 शून्य लगा देंगे। ठीक है, बटा में क्या है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 2/2.5 भागे 1/1000। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टाइप 4 है। ठीक है, अब देखिए शुरू वाले पद को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं और भाग के जगह पे गुणा का काम करते हैं। ठीक है, और उसके आगे वाली जो संख्या होती है भाग के जस्ट आगे वाली, तो उसे हम व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, यानी कि 1/1000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000/1, यानी कि ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव भी है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पे इसके बट्टे में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के लिए एक अंक आगे है तो 1 शून्य देंगे। ठीक है, अब ये जो 10 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप हम और लिख लेते हैं, 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा में 25। ठीक है, दशमलव के लिए हमने 10 लिखा था इसलिए यहाँ से दशमलव हट गया। अब आगे क्या है? 1000/1। अब इसे हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम भाग देते हैं 5 से, तो ये जाएगा 5 दूनी के 10 और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे 1000 में तो ये जाएगा 5 दूनी का 10। यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दीजिए। अब देखिए नीचे कोई अब संख्या नहीं है, अब ऊपर में संख्या है जो गुणा करके हम लिख देंगे। तब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8। 2 शून्य है तो राइट साइड 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो हम टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 5.45 भागे 29 भागे 1/15। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिए। ठीक है।